हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में रेजोनेंस स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है और आपको मैंने कुछ सिस्टम बताए थे कहाँ कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है, जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे मैं बात करूंगी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस पिछली वीडियो ज़रूर देखें। उसका मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भेज दूंगी वीडियो का। आप पहले वो देखना, बिकॉज रेजोनेंस का वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में बताया था। कहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने बताया था कहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल होती है, विच इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो मैंने उसमें ये बताई थी कि ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरे पी ऑर्बिटल जो है वो सेम प्लेन में हो। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा, पी एक्स का पी एक्स में ही जाएगा, पी एक्स का पी जेड में नहीं जा सकता, सेम प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी नेक्स्ट अगर पी ऑर्बिटल वेकेंट है तभी इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा। दूसरा, कौन कौन से मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताए थे जहां पे कभी भी आप देखोगे डबल सिंगल डबल, मतलब ये अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए पाई बॉन्ड, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ये कॉमन है कुछ। ठीक है, और प्लस पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, ये कुछ सिस्टम है जो बहुत कॉमन है, यही आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आज आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी और ये सिस्टम हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 दिस। अब इसको ध्यान से देखो, इज दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम? यहां देखो, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और आगे भी क्या है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो ये सारा ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कैसे बनाऊंगी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? हमेशा जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। क्लियर है? हाई डेंसिटी यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। आप कैसे चेक करोगे मुझे स्टार्ट कहां से करना है? नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे देगा। अब इस केस में जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ये आगे करेगा, मतलब आगे की तरफ फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जब जहां पे भी मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज करो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे नीचे बनाना है तो मैं एरो नीचे की तरफ लगाऊंगी। अगर मुझे आगे बनाना होता तो मैं एरो आगे लगाती। अब इस केस में नंबर ऑफ एटम, मैंने आपको बोला है एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती, आपको सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी होती है। आप सिग्मा बॉन्ड को भी कुछ नहीं करोगे और जो आपके एटम की पोजीशन है आप उसको भी कुछ नहीं करोगे, जैसे है उसको वैसे ही लिखना है। तो पहले तो पूरा जैसे है, सिर्फ जहां पे चेंज किया है वहीं पे चेंजेस आएंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो आप सबको ऐसे लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड सब बना लो आप। ये मैंने एटम लिख लिए और सिग्मा बॉन्ड लिख लिए, और इसको मैंने कुछ नहीं किया है तो इसको लिख लिया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे किसने क्या बना दिया, पाई, ठीक है, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये करना जरूरी है, बिकॉज ये अगर आपने नहीं करा, सपोज करो जो बच्चे ऐसे बना के आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कार्बन के कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5, मतलब मैं गलत कर रही हूँ। कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता है, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है, ये टेट्रावेलेंट होता है। तो इसका मतलब आपको ये आगे का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, इसकी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली जैसे मैं बोलती हूँ, लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर। यहाँ कौन से बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूं मैं, पाई बॉन्ड की बात कर रही हूँ।
बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर। तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज वाला जो था उसने बॉन्ड बना दिया पाई, और ये नेगेटिव था इसने इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये खुद क्या हो गया, न्यूट्रल। यहाँ पे आगे जो शिफ्टिंग हो रही है नेक्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये खुद न्यूट्रल है, लेकिन जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब पहले नेगेटिव फर्स्ट पोजीशन पे था, अब आपका यहाँ पे बीच में आ गया। अब इस नेगेटिव पे फोकस करो, क्या ये आगे भी कॉन्जुगेशन में है, देखो ये आगे भी कॉन्जुगेशन में है। दिस इज नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जिसको याद नहीं है वो मेरा रेजोनेंस का पिछले वाला लेक्चर देखो बच्चे, तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये आ गया नेगेटिव चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। अब सेम सब कुछ ऐसे बनाना है, जहां पे चेंज आया है उसको छोड़ के तो सिर्फ वहीं पे चेंज आना है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये ऐसे के ऐसे लिखना है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड, अभी सिर्फ सिग्मा बना लो बिकॉज चेंजेस हमेशा पाई बॉन्ड में आते हैं। इसको तो मैंने कुछ नहीं किया, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ही बनाऊंगी। ये मेरा ये देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, और नेक्स्ट पाई बॉन्ड इसके ऊपर आ रहा है, ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। ध्यान से देखो, हाई डेंसिटी से स्टार्ट करना है, और नेगेटिव चार्ज जब भी पाई बॉन्ड बनाएगा, जब भी कोई नेगेटिव है, जैसे अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं किसी को शेयर कर रही हूँ, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मेरा नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल में हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर कोई न्यूट्रल है उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये न्यूट्रल है, जैसे यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। फिर आप जब भी नेगेटिव को मूव करते तो आगे देखो क्या आगे भी वो कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो आगे फिर उसके स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। सो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। और एक खास बात, अगर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव चार्ज है तो जितने मर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, हर स्ट्रक्चर में नेट नेगेटिव चार्ज 1 रहेगा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है जो आपको दिया गया कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो नेट टोटल चार्ज पूरे ही इस कंपाउंड में, इसमें फर्स्ट जो मैंने दिया है इसमें 1 नेगेटिव चार्ज था, तो जो मैंने सेकंड बनाया उसमें भी 1 नेगेटिव चार्ज आया, जो मैंने थर्ड बनाया उस पर भी 1 टोटल नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज रहा। मतलब जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो जितने मर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाए, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज जो भी होगा वो हर स्ट्रक्चर में वही चार्ज रहेगा। सपोज करो फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 1 पॉजिटिव, जितने मर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए हर स्ट्रक्चर का नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल दिया है तो जितने मर्जी स्ट्रक्चर बना लो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी आपको 1 फ्री रेडिकल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में है हमें ऐसे ही उसको ब्रेक करना होता है, ऐसे ट्रांसफर करना होता है कि हर स्ट्रक्चर में वो नेट चार्ज रहना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं। जैसे मैंने एक बताया था डबल सिंगल, डबल भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, डबल सिंगल नेगेटिव भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, डबल सिंगल पॉजिटिव भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी और हमने प्रैक्टिस करनी है उसकी। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं कि आपको देख के लगेगा कि भाई ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंडर आ रहा है तो इसमें कॉन्जुगेशन होगी, बट कोई ना कोई ऐसे भी रीजन होते हैं जहां पे कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। देखते हैं कहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, कहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। मैं आपको कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल और नॉट ये गेस करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स conjugation is possible or not, conjugation is possible or not।
आपने कॉन्जुगेशन का मतलब है उसमें रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, ये लिया मैंने, this is aniline, and second example NH3 positive, ये aniline है and this is anilinium। अब देखते हैं किस में पॉसिबल है किस में नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो एनिलीन है उसका लोन पेयर जो है, क्या वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल जैसे ये है, देखो अंदर तो डबल सिंगल डबल है, वहां कॉन्जुगेशन है। अभी मैं बात कर रही हूँ द फॉलोइंग एग्जांपल लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। इन केस ऑफ लोन पेयर की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज, क्या ये अंदर तो रेजोनेंस हो रही है, बट अगर आपको क्वेश्चन आता है इन द फॉलोइंग एग्जांपल और कंपाउंड्स द लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन और नॉट, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज are in conjugation or not। अब देखो यहां पे मेरा है NH2 दिस वन। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने आपको बोला था डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कभी भी ऐसे होगा वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कब तक आप रेजोनेंस कब तक करोगे, रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन कब तक करोगे, जब तक आपको नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता रहेगा। अब देखो लोन पेयर से स्टार्ट करेंगे, यही हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, तो लोन पेयर से स्टार्ट करते हैं या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल, देन दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो मतलब पूरे सिस्टम में आपकी रेजोनेंस होने वाली है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर। जब भी बनाओगे तो पाई बॉन्ड से ही मूवमेंट दिखानी है आपको, बिकॉज हम सिग्मा बॉन्ड को कुछ नहीं करते, हम सिर्फ पाई बॉन्ड को करते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, उसके लिए मेरे को डबल एरो ऐसे लगाना पड़ता है, जिसको आपने कुछ नहीं किया है, इनको आपने कुछ नहीं किया है, इनको ऐसे लिखना है। अब क्या बोला, लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, NH2 और इसने क्या बना दिया बॉन्ड। अब बेटा ये पहले क्या था, न्यूट्रल। न्यूट्रल कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मैं न्यूट्रल हूं और मैं दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हूं, अगर मैं न्यूट्रल हूं और किसी को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हूं, तो मेरे ऊपर बाद में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, और नाइट्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, और खुद के ऊपर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। अब आगे जाके इसके 4 हो गए, है ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बॉन्ड ये लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर, ऐसे बोलते हैं हम, है ना। बॉन्ड पेयर का मतलब यहाँ पाई बॉन्ड की बात होती है, सिग्मा की कभी नहीं होती। सिग्मा जब जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। अब आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, अब इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब आप जैसे ये बनाओगे, क्या ये आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो देखो डबल सिंगल नेगेटिव, ये भी तो कॉन्जुगेटेड है, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन, दिस चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड इज चेंजेस इनटू नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल से हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर आएगा, आपको ये एरो लगाना पड़ेगा, डबल एरो, जिसको आपने कुछ नहीं किया उसको तो डिट्टो कॉपी पेस्ट वैसे ही लिख लो। इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, तो यहां पे आ गया,
नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड बना गया पाई, और नेक्स्ट पाई बॉन्ड आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो पहले न्यूट्रल है, जैसे ही यहां जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आगे फिर ये नेगेटिव क्या कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो आप इसको फिर से क्या करोगे, दिस चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर और नेक्स्ट बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू नेगेटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं नीचे बना रही हूं। तो क्या बोला मैंने, जब भी आप ऐसे बनाओगे, जिसको आपने कुछ नहीं किया उसको ऐसे लिख लो, दिस चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव, बस नेगेटिव पे फोकस करना है, आगे आगे देखते रहना है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा या नहीं। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ऐसे होगा चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू दिस। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, यहां बॉन्ड आ जाएगा, इसको तो कुछ नहीं किया तो ऐसे लिखोगे, और यहां पे ये बॉन्ड जो है ये इसके ऊपर जा रहा है, और यहां इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो ये सारे इसके क्या बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है, अंदर के बॉन्ड देखो अल्टरनेट पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो ये सारे किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, इट मींस मेरे जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब न्यूट्रल होंगे। अगर मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो सेकंड को ऑब्जर्व करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव कैंसिल आउट, न्यूट्रल। सब में वन पॉजिटिव वन नेगेटिव मतलब न्यूट्रल। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसका मतलब मैंने सही बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, इन एग्जांपल्स में आपने तो ये बताना था कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो लोन पेयर है, क्या वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलो फर्स्ट में तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बात आती है जो मेरा सेकेंड वाला एग्जाम्पल है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, बी, कौन सा, और यहां पे है NH3 पॉजिटिव। अब देख के आपको यहां पे क्या लगेगा, इस केस में थोड़ा नीचे बनाती हूं, है ना, ये है मेरा। अब बच्चा जब देखेगा तो आपको लिखा है पॉजिटिव सिंगल डबल, क्या पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, याद करो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो देखने में तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अंदर तो कॉन्जुगेशन है ही है। अभी पॉजिटिव चार्ज के साथ बात करनी है, डबल सिंगल पॉजिटिव। बच्चे को लगता है हाँ हाँ इसमें कॉन्जुगेशन होगी, बिकॉज मैम ने तो बताया था ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लेकिन बच्चे इसमें एक खास बात है, क्या आप इसका जब कॉन्जुगेशन करोगे तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, हमेशा हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो बच्चे आप क्या करने की कोशिश कर सकते हो, आप इसको मूव करोगे, बोलोगे ऐसे जाएगा, है ना, तो आप बोलोगे मैम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका। यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा NH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आप बोलोगे फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड स्ट्रक्चर पे भी नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने बिल्कुल सही बनाया। बट एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये देखो ध्यान से देखो तुमने क्या किया इसमें, मतलब हम लोगों ने मिलके यहाँ पे क्या कर डाला, यहाँ पे ऑलरेडी N के पास 4 बॉन्ड थे और जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब आपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ ऑब्जर्व करो कितने बॉन्ड बन गए, 3 4 5। यहां पे हमने इसको बना दिया पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट बना दिया, विच इज नॉट पॉसिबल।
नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बात की है। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 4 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 बॉन्ड्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज रॉन्ग। तो इन दिस केस कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। आप हमेशा याद रखो, कभी भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कभी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर दिख जाए, इनको आपने कभी भी क्या नहीं करना है, पेंटावेलेंट करने की कोशिश नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी आपने इसको पेंटावेलेंट नहीं करना है। क्लियर है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनको कभी भी कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। तो आपको एग्जाम में या कंपटीशन में कभी भी वो ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं, 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आप बच्चे को पता ही नहीं चलता, वो सिर्फ देखता है कि तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, आपने इस चीज पे फोकस करना है। अब मैं कुछ इसके आगे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, वहां पे आपने बताना है मुझे कि लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज के 1-2 और एग्जाम्पल लेती हूँ, और मेरे को ये बताना है आपने कि वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर है पॉसिबल तो कैसे है, उसके हम उन स्ट्रक्चर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो लेंगे वो है पायरोल। ये मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, दिस इज द एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आपने मेरे को बताना है क्या मैं ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज नोन एज पायरोल, इसको पायरोल बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसके आपने नेमिंग, इसका नाम याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं, एनिलीन किसको बोलते हैं, पायरोल किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर देखो आप, सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, ये तो सारे कॉन्जुगेटेड है। चलो इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अपने आप बनाओ जरा, लोन पेयर से स्टार्ट करना है, फिर बना के देखो आपने सही बनाया या नहीं बनाया, कहाँ पे गड़बड़ की। हमेशा कोशिश करो जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, लोन पेयर से स्टार्ट करना है, चाहे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो चाहे राइट साइड से स्टार्ट करो, दोनों तरफ सेम ही है। लेकिन ये देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर, ये सारे कॉन्जुगेटेड है। इसका मतलब ये ऐसे से घूम के आएगा, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जब तक आपका दोबारा से वैसा स्ट्रक्चर ना बन जाए तब तक बनाते रहना है, क्योंकि पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो मेरे को दिख रहे हैं, ये कॉन्जुगेटेड है। लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। स्टार्ट करते हैं। इस केस में हमने जैसे अब मैंने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू नॉन पेयर। लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, बाकी सारा का सारा वैसे ही बना दो। इसको मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, उसको वैसे ही डिट्टो कॉपी पेस्ट लिखना है। लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर, तो यहां बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर, अब देखो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल के ऊपर लेके जाओगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मैंने ये बार बार पिछली क्लास में भी बोला है कि कभी भी अगर आप न्यूट्रल से, जैसे ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आप आगे शिफ्ट करोगे, आगे इलेक्ट्रॉन दोगे, अगर न्यूट्रल से आगे इलेक्ट्रॉन दोगे तो जो न्यूट्रल वाला है वो अगले स्ट्रक्चर में कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ये न्यूट्रल था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो यहां पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर किसी न्यूट्रल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हों,
अगर कोई भी न्यूट्रल है और ये वाला न्यूट्रल था, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले तो न्यूट्रल वाला किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। ये तो सिंपल सी बात है ना, मैं न्यूट्रल हूं, मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगी तो मेरे ऊपर पॉजिटिव, कोई मुझे, मैं न्यूट्रल हूं और मुझे इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरे पे नेगेटिव। ठीक है, मैं किसी को दूंगी तो मैं अगर न्यूट्रल हूं, मैं किसी को ट्रांसफर करती हूं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई मुझे इलेक्ट्रॉन देगा और मैं न्यूट्रल हूं तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे ये न्यूट्रल से ट्रांसफर हुए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, आगे जब ट्रांसफर हुए तो ये न्यूट्रल था तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। आगे फर्दर जो है वो नेगेटिव, फिर कॉन्जुगेशन में नेगेटिव बॉन्ड एंड देन बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू दिस लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट, जिसको आपने कुछ नहीं किया वहां ऐसे ही आपने रिप्रेजेंट कर देना है, यहां कुछ नहीं किया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, ये ऐसे, बिकॉज दिस इज कॉन्जुगेटेड, नेगेटिव नेगेटिव सिंगल और डबल, इसके यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे को सेम ऐसे, क्योंकि पूरी रिंग में घूम रहे तो वही स्ट्रक्चर दोबारा बनता है। फिर इसको करो तो अगर मैं बात करती हूं तो ये आएगा, यहां पे देखो ध्यान से, इसको मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये ऐसे गया तो यहां डबल, और यहां से इधर गए तो यहां पे नेगेटिव। अब बेटा इस एन को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 4 बॉन्ड थे, अभी भी 4 बॉन्ड है, तो इस 4 बॉन्ड कभी भी एन के होंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से फिर इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर तो जब भी एन के 3 बॉन्ड होते हैं तब न्यूट्रल होता है, 4 बॉन्ड है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखते चलो, नेक्स्ट मेरा नेगेटिव यहां पहुंच गया, फिर नेगेटिव ऐसे, ये ऐसे आएगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ एन एच और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर ये नेगेटिव और ये बॉन्ड पेयर से ऐसे, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिखूंगी, ये बॉन्ड बना और यहां देखो क्या हो रहा है, ये एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, एन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो देखो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था और जो लास्ट स्ट्रक्चर है दोबारा से वही बन गया पायरोल का। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ये पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, तो आपको ये गेस करना है वेयर दी लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे तो भाई लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन केस ऑफ पायरोल लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। अब मैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दिस इज द सी पार्ट, डी पार्ट, अगर मैं बात करती हूं दिस, ये है लोन पेयर एंड दिस इज नोन एज पिरिडी। तो अब आपको ये बताना है क्या पिरिडीन का लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, इज इन कॉन्जुगेशन और नॉट। स्टॉप, पॉज करो वीडियो को और जरा सोचो। अब बात करते हैं, देखो बेटा आप यहां से देखोगे तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल, बट बेटा यहाँ पे क्या है, डबल और डबल के साथ में लोन पेयर है। तो पहले तो ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर फोकस करो। ये वाला पार्ट कभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, ये वाला करता है, बट फर्स्ट तो उसको यही दिख रहा है ना फर्स्ट। तो दिस लोन पेयर, ये याद रखना है आपने, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में आता है।
तो इसको आपने याद रखना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दिस लोन पेयर will not participate in conjugation बिकॉज डबल और ये जो है ये लोन पेयर बिल्कुल साथ में है, इसको आपने कॉन्जुगेशन में नहीं लिखना है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ। कंपटीशन में कई बार आपको जैसे आता है हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं कि ये वाले एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो जीओसी का बनाया था वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है। जिन बच्चों को नहीं याद है या जो मैंने बताया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पीछे की वीडियो नहीं देखी है, आपको मैं उन वीडियो की फर्स्ट लेक्चर सेकंड उन सब वीडियो की जो लिंक है, ठीक है, इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। आप पहले हाइब्रिडाइजेशन को देखना। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था जब भी आपको किसी की हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है तो आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो, ठीक है। इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन केस ऑफ पायरोल एंड इन केस ऑफ pyridine। अब ध्यान से, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों केसेस में आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पायरोल एंड pyridine। तो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो उस केस में हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को चेक करते थे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो आप हमेशा क्या देखते हो, सिग्मा प्लस लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर वही वाला देखा जाता है बिकॉज पहले हमने रेजोनेंस का फंडा नहीं करा था। लोन पेयर वही देखोगे, दैट लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बिकॉज अगर वो डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा तो वो तो पाई बॉन्ड बना देता है। देखो ये वाला लोन पेयर जब डीलोकलाइजेशन में गया तो उसने तो पाई बॉन्ड बना दिया। पाई बॉन्ड थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन देखता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड देखते हैं या ऐसा लोन पेयर देखेंगे विच इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब जो डीलोकलाइज ना करे, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में देखती हूं, पायरोल के केस में, दिस इज पायरोल, ये है मेरा पायरोल का केस। इस केस में क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, मतलब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी s। 3 सिग्मा का मतलब उतने ही ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। 3 सिग्मा का मतलब 3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। 1 इज s एंड देन 2p, तो दिस इज sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। अब मैं बात करती हूं pyridine की। ये है pyridine। इसमें लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला लोन पेयर आप इंक्लूड करोगे। यहां पे क्या है, इसको फोकस करो, 1 2, इसके पास 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है। इस लोन पेयर को मैंने क्यों काउंट करा, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, जैसे इसमें कर गया, उसने तो पाई बॉन्ड बना दिया। जो लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाता है उस लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। और नॉर्मल लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड है, उसको आपने काउंट करना है। तो इस केस में मैं लोन पेयर को ऐड करूंगी जब भी मुझे हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, टोटल सम कितना आया, 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, टोटल सम इसका कितना आया, 3। मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, s। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
sp2। इस नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, बिकॉज ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। इस लोन पेयर को हमने क्यों काउंट करा, बिकॉज ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है, उसको हम कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि मैंने पायरोल के केस में लोन पेयर को काउंट नहीं करा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना दे रहा था डीलोकलाइजेशन में। लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है और ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है। तो जहाँ पे भी रेजोनेंस होती है वहाँ पे कभी भी आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो ध्यान से देखना है। अगर वो नेगेटिव चार्ज या वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब मैं उस लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करूंगी। आज मैंने काफ़ी अच्छे से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए, ताकि आप उसमें पता कर सको कि कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल और नॉट। देखने में कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होती है। कहाँ पे, एक तो मैंने केस बताया, ध्यान से देखना, कॉन्जुगेशन में कभी वो पेंटावेलेंट ना बने। दूसरा ये वाला एग्जाम्पल बताया कि कभी भी लोन पेयर ऐसे साथ में डबल हो तब भी आपने कॉन्जुगेशन में उसको नहीं लेके आना है। फिर मैंने कंपटीशन में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, अगर लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में जाए या डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है तब आप उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड आई नो कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पता चली हैं, आपने इसकी कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है और ये चीज़ें आपको समझ अच्छे से आ गई होंगी कि मैंने आपको क्या बताया है। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही हूँ, मुझे मज़ा ही बच्चों के साथ आता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और आपको अच्छे से समझ आया है अपने फ्रेंड्स को भी बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।